आगे बढ़ते हैं। लालू प्रसाद यादव की बेटी मीसा भारती के प्रधानमंत्री पर दिए बयान को लेकर हंगामा मचा हुआ है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मीसा भारती के बयान पर पलटवार किया है। लोकसभा चुनाव के बीच बिहार में आरजेडी और बीजेपी के बीच तनातनी बढ़ती जा रही है। अब आरजेडी की ओर से पाटलिपुत्र लोकसभा सीट से उम्मीदवार लालू प्रसाद यादव की बेटी मीसा भारती ने मोर्चा संभाल लिया है। मीसा भारती ने पीएम मोदी को भी चुनौती दे दी है। मीसा ने कहा कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनी तो पीएम से लेकर बीजेपी के जितने भी नेता हैं वो जेल जाएंगे। आज बेटे के लिए वोट मांगने गए थे, काहे नहीं परिवारवाद पे बोले? मुंह बंद हो गया प्रधानमंत्री जी का। इलेक्ट्रल बॉन्ड पे कौन जवाब देगा? जब आते हैं वो हमारे परिवार पे आरोप लगाते हैं भ्रष्टाचार का। जानते हैं कितना बड़ा भ्रष्टाचार है। अगर देश की जनता ने कहीं हमें मौका दे दिया इंडिया गठबंधन को, प्रधानमंत्री से लेकर के जितने भी भाजपा नेता हैं जेल के अंदर बंद हो। मोदी जी ने देश के प्रधान प्रशासक के रूप में काम किया और एक भी दाग नहीं है। ऐसे को मीसा भारती बोलती है मैं चुनाव के बाद जेल में भेजूं? जो खुद बेल पर हो, जिनसे खुद पूछताछ हो रही हो, वो आज मोदी जी को गाली दे रहे हैं। ऐसे लोगों को बख्शना है क्या? बिहार के पूर्णिया लोकसभा सीट से निर्दलीय प्रत्याशी पप्पू यादव के कार्यालय में पुलिस ने छापेमारी की और छापेमारी को पप्पू यादव ने राजनीतिक साजिश बताया। पूर्णिया के निर्दलीय प्रत्याशी पप्पू यादव के कार्यालय पर अचानक पुलिस आधम की। कार्यालय के कार्यकर्ता हैरान हो गए। पप्पू यादव के कार्यकर्ताओं का कहना था कि वो प्रचार को बैनर, पोस्टर और डीजे से सजा रहे थे, जिनका उन्होंने प्रशासन से आदेश भी लिया। बावजूद इसके पुलिस 4 गाड़ियों को थाने ले जाना चाह रही थी। आनन फानन में पप्पू यादव को कार्यकर्ताओं ने फोन किया, जिसके बाद पप्पू यादव आए और अधिकारियों से कारण पूछा। आप यहाँ कैसे? जांच किया था, आरोप कुछ नहीं। आरोप क्या? गाड़ी का जांच हो रहा है कि इसकी परमिटेड गाड़ी है कि नहीं है। पप्पू यादव ने बगैर किसी का नाम लिए कहा कि उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है। डरने वाला तो हूँ नहीं ना। 2 ही बात होगी ना, या तो मैं मरूंगा या तो फिर पूर्णिया जिंदा रहेगा। मेरे जीते जी पूर्णिया के सम्मान पर मेरे मरने के बाद ही किसी को दुनिया में यह हैसियत होगी, चाहे दुनिया की कोई ताकत। पप्पू ने कहा कि उन्हें मारने की कोशिश की जा रही है। अगर उनके साथ कुछ होता है तो पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। वायु सैनिक का सुरक्षा गार्ड है और उसके बाद अभी तक नहीं देना, तो मैंने लिख दिया चिट्ठी, कुछ होगा तो ये जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। और लोकसभा चुनाव में बीजेपी मिशन 400 में जुटी हुई है। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह का भी मिशन 400 है। देखिए इस रिपोर्ट में क्या है दिग्विजय सिंह का मिशन 400। दिग्विजय सिंह का मिशन 400 ईवीएम से चुनाव के विरोध पर टिका है। कहा जा रहा है कि इस मिशन के जरिए वो चुनाव आयोग को बैलेट पेपर से राजगढ़ लोकसभा सीट पर चुनाव करवाने के लिए बाध्य करना चाहते हैं। दिग्विजय सिंह का कहना है कि नियम के अनुसार अगर 384 उम्मीदवार एक सीट पर हो जाते हैं तो फिर चुनाव बैलेट पेपर से होगा। दिग्विजय सिंह के आह्वान पर कार्यकर्ता भी नामांकन के लिए मुहूर्त के इंतजार में हैं। राजे साहब को हमें जिताना है, इसलिए हम सभी कार्यकर्ता 400 से ऊपर फार्म भरने जा रहे हैं। बहुत जल्दी अच्छा मुहूर्त देखकर हम इसको फार्म भरेंगे। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिग्विजय सिंह के मिशन 400 को चुनाव से पहले ही हार की हताशा करार दिया है। ये पराजय स्वीकार करना है। वो जानते हैं कि वो जीत ही नहीं सकते, इसलिए हार की पूर्व भूमिका बनाएं, ईवीएम के मत्थे दोष मढ़ दें और इसलिए इस तरह की बातें कर रहे हैं कि इतने फार्म भरवा दो, इतना फलाना कर दो। ये तो सुनिश्चित हो चुका है, उनके अंतर्मन में भी ये बात बैठी कि वो हार रहे हैं, बुरी तरह हार रहे हैं। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का विदिशा में अलग अंदाज दिखा। चुनाव प्रचार के दौरान शिवराज का ये अनोखा रंग आप भी देखिए। मौसम चुनाव का है, मौका नवरात्रि का है। चुनावी रंग में ये भक्ति का रंग भी दिखा। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भजन सुनते ही खुद को रोक नहीं पाए और माता रानी के भजन में गायक के साथ सुर मिलाए। शिवराज सिंह मध्य प्रदेश के विदिशा संसदीय क्षेत्र के इछावर में एक चुनाव सभा में पहुंचे थे, जहां उन्होंने नवरात्रि के मौके पर कन्या पूजन किया। चुनाव प्रचार के दौरान सांस्कृतिक विरासत की झलक दिखी। छोटी सी कन्या
बधाइयाँ। आप सभी के